हेलो हाय नमस्ते एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। सब बढ़िया। सब चंगा जी। तो स्वागत है आप लोग का साइंस वाला यूट्यूब चैनल पर। मैं कौशल कुमार, आपका फिजिक्स एवं केमिस्ट्री का टीचर। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, आप व्हाट्सएप चैनल में जाइए, वहां पर मैसेज कीजिए। आपका सारा डाउट क्लियर होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के नए लेक्चर को। आज का हमारा लेक्चर का पार्ट क्या होने वाला है? जो हम पिछले लेक्चर में कुछ नामकरण कर रहे थे पर्यात्मक समूह का, उस पर्यात्मक समूह को हम थोड़ा सा छोड़ दिए थे क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा था। तो उसी को हम थोड़ा आज खत्म करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा रहेगा आज का हमारा रहेगा कीटोन ग्रुप से, कीटोन पर्यात्मक समूह से। पिछले लेक्चर में हमने समावयवता के बारे में देखा था। सबसे पहले समावयवता में क्या था कि पहले तीन कार्बन, मतलब मेथ, एथ और प्रोप, प्रोप तक समावयवता एक ही होता है। फिर उसके बाद चार कार्बन, चार कार्बन क्या था? ब्यूटेन का। तो ब्यूटेन में दो समावयवी थे। कौन कौन? एक नॉर्मल और एक आइसो। फिर उसके बाद पांच, मतलब पेंटेन। तो पेंटेन में फिर तीन था। तीन कौन कौन था? नॉर्मल, आइसो एवं नियो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था? हम यहीं तक ज्यादा पढ़ते हैं, यहीं तक ज्यादा एग्जाम में पूछता है। उसके बाद छः सात आठ को भी होता है। तो उसको हम एक चार्ट में मैंने बताया था कि देखिए छः का इतना होता है, सात का इतना होता है, आठ का इतना होता है समावयवी। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाइए पहले उसको पढ़िए, क्योंकि उसकी उसी लेक्चर को हम आज आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और उसके बाद हमने प्रयात्मक समूह के बारे में पढ़ा था। कौन कौन से प्रयात्मक समूह था? एक था हेलो ग्रुप का, दूसरा अल्कोहल ग्रुप का, तीसरा एल्डिहाइड ग्रुप का। तीनों हमने कल के लेक्चर में देखा था। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कीटोन ग्रुप, कीटोन प्रयात्मक समूह के बारे में देखेंगे। ठीक है, कीटोन क्या होता है? कीटोन को हम सीओ से डिनोट करते हैं, सीओ से। ठीक है, कीटोन श्रेणी के कार्बनिक यौगिक के बीच में सीओ समूह जुड़ा रहता है। अभी तक हमने देखा था जितने भी जो प्रयात्मक समूह थे, जैसे OH हो गया, CHO हो गया, और क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यह सब अंतिम में लग रहा था। मतलब एल्केन था, एल्केन के अंत में लगा रहे थे हम। लेकिन कीटोन ऐसा है कि इसको हम बीच में लगाते हैं। इसको हम बीच में यहाँ लगा रहे हैं, देखिए बीच में है ना। इस तरफ हमारा एल्केन हो गया और इस तरफ मेरा एल्काइन। दोनों तरफ मेरा एल्काइल समूह है। यह मेरा कौन सा समूह है? एल्काइल समूह है। क्यों? क्योंकि दो दो गुना से एक ज्यादा है, दो गुना से एक ज्यादा है तो एल्काइल समूह होगा। यह भी दो गुना से एक ज्यादा है तो ये एल्काइल समूह है। दोनों एल्काइल समूह के बीच में हम सीओ लगा रहे हैं, के बीच में सीओ लगा रहे हैं, देख रहे हैं ना सीओ को। तो टोन को हम ऐसे ऐसे इसका समान सूत्र ऐसे होता है। ठीक है, कैसे होता है? CnH2n+1, फिर उसके बाद CO, फिर उसके बाद CnH2n+1। ठीक है, और n की वैल्यू दो से स्टार्ट करते हैं, दो से स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए n की वैल्यू दो है, तो क्या होगा इसका बताइए। यहाँ पर एक दो कार्बन है, n दो है, तो एक एक जो है यहाँ इसमें बढ़ जाएगा और एक जो है इसमें बढ़ जाता है हमारा। इवन नंबर होता है, इवन नंबर, तो आधा आधा बढ़ जाता है इन दोनों में। और ऑड नंबर होगा तो इसमें एक और इसमें दो, मतलब तीन है। मान लीजिए तीन है तो इसमें एक हो जाएगा और इसमें दो हो जाएगा। चार होगा तो ये दो और ये दो हो जाएगा। पांच होगा तो यह दो और ये तीन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम बांट देते हैं। इसको हम सब डिटेल में पढ़ेंगे, बस पहले स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। मान लीजिए मेरा कार्बन दो, मतलब n की वैल्यू दो है।
n की वैल्यू 2 है तो इस कार्बन को दिया मैंने एक दिया, तो H मेरा कितना हो जाएगा? H बताइए, H अपने खुद से बताइए, जितना जितना आप खुद से बताइएगा उतना आपको समझ में आएगा। तो C1 H कितना होगा? 2 गुना 1 प्लस 1 कितना होगा? 2 गुना 1 2 और 2 प्लस 1 3, तो CH3 हो गया। इसको हम यहाँ लिखते हैं, देखिए, तो हम यहाँ लिखते हैं C1H3 C1H3, और उसके बाद क्या लिखते हैं? बीच में हम लिखते हैं CO और फिर C1, क्यों? क्योंकि n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 है तो इसको 1 दे दिया, इसको 1 दे दिया, इसको 1 दे दिया और इसको 1 दे दिया ना। तो अब C1H3, तो यह हमारा हो गया पहला ग्रुप का पहला ग्रुप, यह है कीटोन का पहला ग्रुप। कौन सा है? यही है CH3CO CH3CO CH3, ठीक है, पहला ग्रुप। दूसरा ग्रुप कहेगा तो दूसरा ग्रुप कौन है? 3 वाला, मतलब n की वैल्यू 3 होना चाहिए। n की वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या होगा? देखिए यहाँ पर, देखिए n की वैल्यू 3, तो पहले को हम 1 दे देंगे, C1H3 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम CO लिख देंगे, उसके बाद हम CO लिख दिए, और दूसरा में क्या दे दिए? 2 दे दिए। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू हमारा 2 था, n की वैल्यू हमारा 3 है, 3 है, तो 1 मैंने इसको दे दिया और 2 मैं इसको दे दूंगा, इसको, तो 3 हो जाएगा ना। तो 2 इसको दे दो, 2 इसको दे दो, C2H5 हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा। कैसे 5 हुआ? 2 गुना 2 4 है, 4 1 प्लस 5, तो दोगुना से एक ऐड करते हैं ना, दोगुना को एक ऐड करते हैं, 2 दूनी 4 4 1 5, C2H5 हो गया, ठीक है। तो यह हमारा हो गया सेकेंड ग्रुप, कीटोन का सेकेंड ग्रुप। ऐसे ही थर्ड ग्रुप में कौन होगा? थर्ड ग्रुप में मैं n की वैल्यू 4 देंगे, फर्स्ट में 2 दिया, सेकेंड में 3 दिया, थर्ड ग्रुप में होगा, थर्ड में होगा 4, n की वैल्यू 4, तो 2 इसमें दे दिया, 2 इसमें दे दिया, तो 2 दे दिया इधर, C2H5 CO और C2H5, ठीक है। यह हमारा हो गया तीसरा ग्रुप, यह क्या हो गया? हमारा तीसरा ग्रुप, यह हमारा हो गया दूसरा। और ऊपर जो हमने अभी देखा था ये वाला, यह था हमारा पहला, कीटोन का पहला। और पहला को हम क्या कहते हैं? कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोप से स्टार्ट होगा। कीटोन किससे स्टार्ट होता है? नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो यह प्रोप से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ कार्बन पर डिपेंड करता है नामकरण, तो नाम के ये 3 कार्बन है ना, 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है तो कितना है? प्रोप से स्टार्ट होगा। और प्रोप के बाद हम क्या लगाएंगे? प्रोप के बाद हम एनोन लगाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका नाम है कीटोन, कीटोन नाम है, तो इसको बाद में हम क्या लिखा हुआ है? एनोन। तो प्रोप के बाद में हम लगा देंगे एनोन, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। यह 4 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, इसमें हमारा 4 कार्बन है इसमें, तो इसका नाम क्या देंगे? ब्यूट। 4 कार्बन तो ब्यूट, ब्यूट में एनोन लगा दो, ब्यूट में एनोन लगा दो, क्या होगा? तो ब्यूटेनोन। अब इसमें देखिए, इसमें हमारा कितना कार्बन है? 2 एक 3 3 2 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, तो पेंट में अगर एनोन लगा दिए तो क्या हो जाएगा? पेंटेनोन हो जाएगा, ठीक है ना। नामकरण समझ में आ गया। देखिए, एल्केन के ई को हटाकर हम क्या लगाते हैं? ओ एन ई लगाते हैं, ओ एन ई, तो एल्केनोन का नाम हो जाएगा। अगर पेंटेन है तो पेंटेनोन, हेक्सेन है तो हेक्सेनोन, समझ में आ गया। प्रोप है तो प्रोपेनोन। तो देखिए, कीटोन में कम से कम 3 कार्बन परमाणु होते हैं, कम से कम 3 कार्बन परमाणु होते हैं, इसलिए, और 1 कार्बन परमाणु कीटोन समूह का और 2 कार्बन परमाणु मिथाइल समूह का होता है। देखिए इसको, n इक्वल 2 से स्टार्ट किया तो एक कार्बन एक एक कार्बन बट गया, देखिए यहाँ पर दे रहा है ना, यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर एक एक कार्बन बट गया, एक कार्बन इसको दे दिया और एक कार्बन इधर दे दिया, इसको दे दिया, ठीक है। तो एक और एक तो क्या बन गया? ये CH3CO जो मैंने पहले यहाँ बनाया था, यहाँ पर CH3CO ठीक है। और दूसरा n इक्वल टू अगर 3 दे दिए, 3
तो क्या बन गया, एक मैंने इसको दे दिया और दो मैंने इसको दे दिया, दो इसको दे दिया, तो दो और एक तीन हो गया ना, एन की वैल्यू, एन की वैल्यू कितना हो गया, तीन हो गया। देखिए तो ये इसका सूत्र क्या होगा, CH3CO C2H5। अब n इक्वल 4 के केस में दो इसको दे दिया और दो इसको दे दिया, तो दो बढ़ गया, चार हो गया ना चार। और पांच के केस में एक इसको एक दिया, इसको चार दे दिया, या इसको हम दो भी दे सकते हैं और इसको तीन भी दे सकते हैं, क्योंकि पांच है, पांच है तो दो तीन में बांट सकते हैं ना, पांच है तो दो और तीन में बांट सकते हैं, ये कर सकते हैं। लेकिन इसमें इसमें दिया हुआ है वन और चार, तो ये भी हो सकता है, वन चार भी हो सकता है, या दो तीन भी हो सकता है, कैसे भी आप बनाओ लेकिन अच्छे से बनना चाहिए, ठीक है। इसको दो भी दे सकते हैं और तीन भी दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए CH3CO, CH3CO, C4H9। अब बताइए इसमें कितने कार्बन है, एक दो तीन, तीन कार्बन है, तो इसका क्या मतलब होता है, प्रोप। और कीटोन ग्रुप है तो उसमें क्या लगाते हैं, एनोन। तो प्रोप और एनोन क्या मिल गया, प्रोपेनोन, ठीक है। प्रोप और एनोन बन के क्या बन गया मेरा, प्रोपेनोन। अब देखिए इसमें इसमें कितने कार्बन है, इसमें चार कार्बन है, इसमें मेरा चार कार्बन है, एक दो और दो चार, चार कार्बन में तो ब्यूट हो गया, और ब्यूट में मैंने एनोन लगा दिया, क्या बन गया, ब्यूटेनोन। यहाँ पर देखिए कितने कार्बन है, पांच कार्बन है, तो पेंट हो गया, पेंट में मैंने एनोन लगा दिया, क्या हो गया, पेंटेनोन। इसमें देखिए कितने कार्बन है, छः, तो हेक्स हो गया, हेक्स में मैंने एनोन लगा दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सीओ ग्रुप है, सब में मेरा सीओ ग्रुप है, इसमें भी सीओ है, इसमें भी सीओ है, सीओ रहेगा तो एनोन लगाते हैं। तो हेक्स और एनोन क्या बन गया मेरा, हेक्स और एनोन मिलके हेक्सेनोन, ठीक है। अब इसका पहला ग्रुप, पहला सदस्य कौन सा है, पहला सदस्य हमारा प्रोपेनोन हो गया, ठीक है। पहला सदस्य हमारा प्रोपेनोन है, इसका साधारण नाम होता है एसीटोन। प्रोपेनोन को हम साधारण नाम क्या कहते हैं, एसीटोन, जो बाजारों में नाम होता है, इसका नाम बाजारों में क्या होता है, एसीटोन। और दूसरा सदस्य क्या है, दूसरा सदस्य हमारा ब्यूटेनोन है, दूसरा हमारा क्या है, ब्यूटेनोन, है ना। तो ब्यूटेनोन का साधारण नाम क्या होता है, एथिल मेथिल कीटोन। ब्यूटेनोन का साधारण नाम एथिल मेथिल, सही है, कीटोन, क्लियर है। पहला हो गया प्रोपेनोन, क्या नाम होता है, एसीटोन। दूसरा हो गया ब्यूटेनोन, का साधारण नाम क्या है, एथिल मेथिल कीटोन। तो कीटोन ग्रुप को आपको समझ में आ गया नामकरण, कीटोन ग्रुप का नामकरण समझ में आ गया। देखिए कीटोन ग्रुप में सीधा सीधी क्या होता है, क्यों लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, बीच में, तो बीच में लगा दिया मैंने। और इसका सामान्य सूत्र कैसा होता है, इसका सामान्य सूत्र ऐसा होता है, CnH2n+1, बीच में CO लगा दिया, फिर से CnH2n+1। अगर कार्बन की संख्या n की वैल्यू दो है, दो से स्टार्ट होता है, दो से स्टार्ट होता है, तो n की वैल्यू दो है, तो एक कार्बन एक यहाँ दे दिया और एक यहाँ दे दिया, दे देगा ना। तो C1 कितना हो जाएगा, CH3CO, ठीक है। अगर n की वैल्यू 3 दे दिया तो एक इसको दे देंगे, एक इसको दे देंगे और दो इसको दे देंगे, तो CH3CO, C2H5 हो जाएगा ना, C2H5 दो इसको दिया तो। अब चार देंगे, चार है, अगर n की वैल्यू चार है तो दो इसको दे दिया, दो इसको दे दिया, बताइए C2H5, फिर CO, फिर से C2H5 हो जाएगा ना। अब पाँच है तो इसको हम दो दे दिए, इसको तीन दे सकते हैं, या इसको हम एक दे देंगे, इसको हम चार दे देंगे, तो पाँच हो जाएगा ना। तो यहाँ पर इसमें वैसे ही दिया हुआ है, इसमें देखिए तो वैसे ही दिया हुआ है, हेक्सेनोन वाला केस में। तो और कीटोन में लास्ट में हम एनोन लगाते हैं, एनोन, एल्केन के बाद में क्या लगाते हैं, एनोन, तो एल्केनोन हो जाता है, एल्केनोन, एल्केनोन। तो एल्केनोन में क्या होता है, पहला पहला सदस्य क्या, प्रोप है, तो प्रोप और एनोन मिलकर क्या बन गया, प्रोपेनोन। दूसरा सदस्य क्या है, ब्यूट, ब्यूट और एनोन मिलकर क्या बन गया, ब्यूटेनोन। और तीसरा सदस्य पेंट और एनोन मिलके पेंटेनोन, हेक्स और एनोन मिलके हेक्सेनोन। क्लियर है, कीटोन ग्रुप क्लियर है आपको, ठीक है। आगे देखिए
कीटोन श्रेणी के यौगिक में जब n जो है सम संख्या में रहता है, इवन नंबर में रहता है, तब दोनों ओर बराबर बराबर कार्बन परमाणु हम बांट देते हैं। जैसे अभी हमने देखा था 4 था, 4 अगर रहेगा, n की वैल्यू अगर 4 रहेगा तो इसको 2 दे देंगे, इसको 2 दे देंगे और इसको 2 दे देंगे, इसको 2 दे देंगे। अगर 2 रहेगा तो इसको 1 दे देंगे और इसको 1 दे देंगे। ठीक है। अब देखिए कीटोन के समान सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CnH2nO। यह इजी तरीका है, उससे तो इजी तरीका है। यह CnH2nO अगर ऐसे भी हम दर्शाएंगे तो यह सबसे आसान तरीका है। जैसे अगर n की वैल्यू 3 है, क्या होगा C3H6 होगा ना, C3H6O हो जाएगा। दोगुना करेंगे तो 3 का 2 गुना क्या होगा 6, तो C3H6O हो जाएगा। अगर ये 4 रहेगा क्या होगा C4H8 मतलब O है ना, यहाँ पर दिया हुआ वही, वो इस रूप में भी लिख सकते हैं और इस रूप में भी लिख सकते हैं। यह हमारा पहले वाला केस था, पहले वाला केस जिसमें हम CO को बीच में लिख रहे थे। ठीक है, CO को बीच में लिख रहे थे। और दूसरा वाला केस को हम ऐसे ऐसे भी दर्शा सकते हैं, कीटोन को हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको? ठीक है, अब आगे देखते हैं कार्बोक्सिल अम्ल का। कार्बोक्सिल अम्ल को हम कैसे नामकरण करते हैं, कार्बोक्सिल अम्ल का नामकरण हम कैसे करेंगे? ठीक है, कार्बोक्सिल श्रेणी के कार्बनिक यौगिक के अंत में हम COOH लगाते हैं। क्या लगाते हैं? COOH। कार्बोक्सिल श्रेणी के अंत में हम क्या लगाते हैं? COOH। देखिए इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 COOH। CnH2n+1 COOH। जस्ट 1 सेकेंड। हाँ हेलो, आवाज आ रहा है आपको? सॉरी थोड़ा मेरा एक दोस्त आ गया था, हल्ला ना हो इसलिए मैंने माइक को ऑफ कर रखा था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिल अम्ल को। देखिए कार्बोक्सिल अम्ल में हम क्या लगाते हैं? COOH लगाते हैं अंत में। कार्बोक्सिल अम्ल में हम क्या लगाते हैं? COOH को लगाते हैं। देखिए इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? सारा का सारा सेम ही है, बस आपको एल्गोरिदम आपको समझना है। बस एक चीज अगर आप समझ जाइएगा तो सबको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सब में क्या लग रहा है? किसी में OH लग रहा है, किसी में CHO लग रहा है, किसी में COOH लग रहा है, तो किसी में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लग रहा है, तो किसी में CO लग रहा है। बस सेम ही सेम सब में लग रहा है, और सब में प्रोप मेथ एथ एन ऐसे ऐसे लग के उसका जो लास्ट वर्ड है वो ऐड हो रहा है। बस किसी में एल्कोहल लग रहा है, मतलब एनॉल लग रहा है, किसी में एनॉल लग रहा है, किसी में कीटोन लग रहा है, मतलब क्या था अभी इसमें एनोन लग रहा था। तो वैसे ही, तो अगर एक चीज अगर आप समझ जाइएगा अच्छे से तो आपको सारा चीज लगाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए इसमें इसका सामान्य सूत्र क्या? CnH2n+1। ये तो सब में लग रहा है CnH2n+1, और बाकी हम इसको खाली चेंज कर रहे हैं, सब में इसको चेंज कर रहे हैं। अगर कार्बोक्सिल है तो OH हो गया, कार्बोक्सिल है तो COOH हो गया, और एल्कोहल है तो OH हो गया,
कीटोन है तो CO लगाते रहते हैं बीच में, और इधर भी कुछ लगा रहे थे CnH2n+1, और फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन है तो उसमें आगे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आगे लगा रहे थे। ठीक है, केवल इसको चेंज कर रहे हैं तो हमारा जो यौगिक है वो चेंज हो रहा है सारा का सारा। तो आपको समझने के लिए क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, और n की वैल्यू 0 1 2 3 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 से। ठीक है, और इसमें देखिए एनोइक अम्ल लगता है, लास्ट में क्या लगाते हैं हम, एनोइक अम्ल। ठीक है, जैसे इसको समझते हैं, इसमें देखिए एल्केन है तो एल्केन में ई को हटा के हम क्या लगाते हैं, ओई के क्या हो गया, एल्केनोइक, एल्केन ओइक, एल्केन ओइक, छोड़ दिया ना। तो वही बोल रहा था कि एनोइक लगाते हैं, एनोइक। कार्बोक्सिल ग्रुप में हम अंत में क्या लगाते हैं, एनोइक, मतलब पहले एल्केन का नाम होगा फिर उसके बाद ओइक लगा देंगे। ठीक है, जैसे देखिए अगर कार्बन की वैल्यू, कार्बन 1 है, 1 कार्बन है, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं ना हम, n की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो C0 हो जाएगा यहाँ पर हमारा, C0, H कितना हो जाएगा, H1 हो जाएगा, और CWH हो जाएगा। CWH मतलब ये तो 0 हो गया खत्म, बच गया मेरा क्या, बच गया मेरा HCWH, HCWH। तो HCWH को हम क्या नाम देंगे बताइए, ये कितने कार्बन है, एक कार्बन है, एक कार्बन है तो क्या होता है, मेथ होता है, एक कार्बन है तो मेथ है। और हम क्या नाम देते हैं अंतिम में, अंतिम में हम देते हैं एनोइक, तो मेथेनोइक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेथेनोइक। लास्ट में हम एनोइक दे रहे हैं, और हमारा एक कार्बन है तो क्या होगा, मेथ, तो मेथ में हम एनोइक दे दिया तो क्या हो गया, मेथेनोइक। तो इसको हम क्या कहेंगे, मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, कहते हैं मेथेनोइक अम्ल, मतलब लास्ट में एनोइक अम्ल देते हैं, एनोइक अम्ल। देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, एनोइक अम्ल देते हैं। तो यह एक कार्बन इसमें है, यहाँ पर एक कार्बन है तो इसका नाम क्या होगा, मेथेनोइक अम्ल। अगर दो कार्बन होगा तो, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे, n की वैल्यू 1 रखा तो यहाँ मैंने 1 रखा तो क्या होगा, CH3 CWH, CH3 CWH, यहाँ पर दिखाई दे रहा ना आपको, CH3 CWH, एक कार्बन दिया तो हाइड्रोजन का वैल्यू 3 हो गया, और CWH हम अंतिम में लगाते हैं क्योंकि यह कार्बोक्सिल ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप में हम CWH लगाते हैं। तो कितने कार्बन हो गया, एक कार्बन यहाँ हो गया और एक कार्बन यहाँ हो गया ना, दो कार्बन है, दो कार्बन है तो इसका नाम क्या पड़ेगा, एथ। और लास्ट में हम लगाते हैं एनोइक, तो एथ प्लस एनोइक क्या हो गया, एथेनोइक। सब में हम ऐसे ही, सब में ऐसे ही हो रहा है। तो अब तक हमने 5-6 जो हमने पर्यात्मक समूह पढ़ा, सब में सेम केस लग रहा है। तो आपको एक एक अच्छे से समझना है और सब पे आपको इम्प्लीमेंट करना है अच्छे से। ठीक है, अगर n की वैल्यू 2 होगा तो C2H5 CWH हो जाएगा। तो C2H5 इसमें कितने कार्बन है, एक दो, दो कार्बन, और यहाँ पर एक तीन कार्बन, तीन कार्बन है ना। इस समूह में कितने कार्बन है, तीन कार्बन है, तीन का मतलब क्या होता है, प्रोप। और लास्ट में हम क्या लगाते हैं, एनोइक, क्यों, क्योंकि यहाँ पर CWH है, CWH में हम एनोइक लगाते हैं। तो प्रोप और एनोइक क्या बन गया मेरा, प्रोपेनोइक है। वैसे ही अब n की वैल्यू 3 लेंगे तो क्या बनेगा, C3H7 CWH। कार्बन की वैल्यू 4 है, 4 है ना, 3 और एक यहाँ पर 4, तो यह हो गया ब्यूट, ब्यूट प्लस एनोइक, क्या बन गया हमारा, ब्यूटेनोइक। वैसे ही कार्बन की वैल्यू 4 और n की वैल्यू 4 लिया तो C4H9 CWH, तो 4 और एक 5 कार्बन हो गया तो पेंट हो गया, और एनोइक तो क्या हो गया, पेंटेनोइक। ठीक है, ऐसे हम नामकरण देते हैं, समझ में आ गया। तो कार्बोक्सिल ग्रुप का पहला सदस्य क्या बन गया मेरा, मेथेनोइक अम्ल। यहाँ पर देख रहे हैं ना, मेथेनोइक अम्ल हमारा पहला सदस्य बन गया। और मेथेनोइक अम्ल को हम बाजारों में किस नाम से जानते हैं, फॉर्मिक अम्ल से, फॉर्मिक अम्ल के नाम से जानते हैं। मेथेनोइक अम्ल के को हम बाजारों में हम फॉर्मिक अम्ल के नाम से जानते हैं। और दूसरा सदस्य क्या है, दूसरा सदस्य हमारा एथेनोइक अम्ल है, एथेनोइक अम्ल, इसको हम बाजार में नाम देते हैं एसिटिक अम्ल। ठीक है, मेथेनोइक को फॉर्मिक
और एथेनोइको एसिडिक। ठीक है, याद कर लीजिएगा। और क्या हम जोड़ते हैं? COOH। कार्बोक्सिल ग्रुप में COOH जोड़ते हैं लास्ट में, तो उसका नाम क्या देते हैं हम? एल्केन के साथ OE के, मतलब एल्केनोइक, एल्केनोइक अम्ल। अगर प्रोप होगा तो प्रोपेनोइक अम्ल, एथ होगा तो एथेनोइक अम्ल, मेथ होगा तो मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, NOE के। ठीक है, देखिए कार्बोक्सिल अम्ल को कार्बनिक अम्ल या एल्केनोइक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोक्सिल अम्ल को हम कार्बनिक अम्ल और एल्केनोइक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, देखिए यह तीन तत्वों कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। कार्बोक्सिल कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रथम सदस्य मेथेनोइक अम्ल का साधारण नाम फॉर्मिक हमने देखा, और दूसरा एथेनोइक जिसका हम एसिडिक अम्ल ने देखा। ठीक है, अब देखिए तीसरा ग्रुप क्या होता है? एमिनो ग्रुप। एमिनो ग्रुप में कैसे? एमिनो ग्रुप में हम NH2 लास्ट में देते हैं। NH2 एमिनो ग्रुप में हम NH2 लास्ट में देते हैं। देखिए सब चीज़ अब ठीक है, मैं अब थोड़ा जल्दी जल्दी खत्म करता हूँ, क्योंकि अब तक आपको समझ में आ गया होगा एल्गोरिदम क्या हो रहा है। CnH2n+1 है, उसमें मैंने NH2 को ऐड कर दिया, NH2 को ऐड कर दिया, और n की वैल्यू 1 2 3 है ना। तो अब इसका देखिए, एमिनो श्रेणी के यौगिकों के नामकरण में एमिनो को पहले और उपस्थित कार्बन परमाणु के आधार पर एल्केन का नाम जोड़कर हम बोला देते हैं। जैसे इसको देखिए, इस एग्जांपल में एक से स्टार्ट किए, एक n की वैल्यू एक से, तो CH3NH2, CH3NH2, इसका देखिए इस फॉर्मूले में एक कार्बन मैंने ऐड किया, तो C1 और H3, और लास्ट में मैंने NH2 ऐड कर दिया, NH2 ऐड कर दिया, तो क्या हो गया हमारा? CH3NH2। तो इसका नाम क्या पड़ गया मेरा? एमिनो मेथेन। मेथेन क्यों पड़ा? क्योंकि एक कार्बन है, एक कार्बन है तो मेथ हो गया, एक कार्बन तो मेथ है। तो स्टार्टिंग में हम एमिनो देते हैं, इसको सभी में हम पीछे दे रहे थे, लेकिन इसमें हम स्टार्टिंग में देते हैं, तो एमिनो मेथेन हो जाएगा। इसका नाम क्या पड़ेगा? एमिनो मेथेन। दो कार्बन रहेगा तो सॉरी 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 सॉरी, 1000 बार सॉरी आपसे। फिर से बीच में डिस्टरबेंस आ गया था, मैंने माइक को ऑफ करना पड़ा मुझे। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए एमिनो वाले केस में हम पहले लिखते हैं, एमिनो को पहले लिखते हैं, और उसके बाद हम एल्केन का नाम जोड़ते हैं। तो इसमें देखिए एक कार्बन था तो एमिनो मेथेन हो गया, दो कार्बन है तो एमिनो एथेन हो गया, तीन कार्बन है तो एमिनो प्रोपेन, चार तो एमिनो ब्यूटेन, पांच तो एमिनो पेंटेन। ऐसे नामकरण हम करते हैं। ठीक है, क्लियर है आयुपीएसी नाम? पहले एमिनो देते हैं, फिर उसके बाद नाम देते हैं एल्केन का। ठीक है, और इसका हम सामान्य सूत्र क्या है? सामान्य सूत्र हमारा ये है, देखिए इसी के आधार पर हम ये सूत्र लिखते हैं, ये जो सूत्र है ना, इसी के आधार पर लिखते हैं, कितना कार्बन होगा उसके आधार पर। ठीक है, एमिनो समझ में आ गया? देखिए एमिनो का प्रथम सदस्य है एमिनो मेथेन, जिसको हम मिथाइल एमीन भी कहते हैं। इसका साधारण नाम क्या है? साधारण नाम है मिथाइल एमीन। क्लियर है? साधारण नाम। दूसरा नाम है एमिनो एथेन, का साधारण नाम है एथाइल एमीन। अब देखिए नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो में हम NO2 लगाते हैं, NO2, नाइट्रो में हम NO2 लगाते हैं।
और इसका सूत्र होता है CH2n+1 CnH2n+1 NO2 लगाते हैं, और n की वैल्यू 1 2 3 से स्टार्ट होता है, और इसमें भी नाइट्रो को पहले लगाएंगे और उसके बाद एल्केन का नाम जोड़ते हैं। ठीक है, देखिए एक कार्बन है, एक कार्बन, तो क्या हो गया, नाइट्रोमेथेन, 2 तो नाइट्रोएथेन, 3 तो नाइट्रोप्रोपेन, 4 तो नाइट्रोब्यूटेन, 5 तो नाइट्रोपेंटेन। और इसको कैसे देखते हैं, देखिए एक कार्बन मैंने एक ले लिया, एक यहाँ, तो अब बताइए एच का वैल्यू कितना होगा, एच का वैल्यू 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि CnH2n+1 है, तो 2 गुना 1 2 और +1 3, और फिर उसके बाद NO2 लगा दो, NO2 लगा दो, यह हमारा पहला ग्रुप हो गया ना, ये हमारा पहला ग्रुप हो गया। वैसे ही 2 लगा दो, C2, और n की वैल्यू 2 है तो C2H5 NO2 हो जाएगा ना, NO2 ये वाला हो जाएगा, ये वाला। तो नाइट्रोएथेन 3 के केस में C3H7 और NO2, 4 के केस में C4H9 और NO2, ऐसे ही बनता है, ऐसे ही हम नामकरण देते हैं नाइट्रो ग्रुप का। ठीक है, तो इसका प्रथम सदस्य क्या हो गया, इसका प्रथम सदस्य नाइट्रोमेथेन हो गया, नाइट्रोमेथेन। देखिए तो नाइट्रो समझ में आ गया आपको। अब ये देखिए सबको मैंने एक सारणी में दिखा रखा है यहाँ पर, देखिए इस चार्ट में। पहला क्या था हमारा, एल्कीन था। एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड लगता है, डबल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा रहता है, द्विबंध से। और एल्काइन में त्रिबंध से जुड़ा रहता है। एल्कोहल को OH से दिखाते हैं, एल्डिहाइड को COH से, कीटोन को CO से, और कार्बोक्सिल को COOH से, हैलोजन को क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से, और नाइट्रो को NO2 से, और एमिनो को NH2 से। ठीक है, और ये सब इसका सामान्य सूत्र यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखिए सामान्य सूत्र, सबका सामान्य सूत्र मैंने एक सारांश में दिखा रखा है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं सब चीज को। और नामकरण आपको यहीं से करना है, सामान्य सूत्र में नाम n की वैल्यू रखिए, n की वैल्यू 2 है तो 2 रखिए, 3 है तो 3 रखिए, और जिससे स्टार्ट होगा उससे स्टार्ट करके लिखिए, और अपने खुद से नाम कॉपी पर बना के देखिए, और आपको करने आता है कि नहीं आता है वो देखिए। ठीक है, यह आपका टास्क है, यह ये जो संरचना है यह आपका टास्क है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम आगे देखेंगे, आज के लिए हम यही रखते हैं। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।